आज का रात्रि क्लास है 13 नवंबर 1968। अधूरी वाणी है तो सभी भाइयों को ही कहेंगे। और लेता एक खखरा भी नहीं, कोई आत्मा भाइयों से एक खखरा भी नहीं लेता, क्योंकि उनके पास लेने की बात है ही नहीं। उनको तो देना है। जो अभी लेते हैं वो भी वापस दे देंगे, देने की बात ही नहीं है। वो क्या देंगे? इतना पुरुषार्थ का बैलेंस होना चाहिए ना। जो ऊंचे ऊंच बाप को दे सके तो बच्चों को तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि हमको तो बाप से ले नहीं लेना है, देने की तो कोई बात ही नहीं। और लेना है भी बहुत से। ये भी बच्चे जानते हैं कि वो हमारा बाप भी है, वेद का टीचर भी है और गुरु भी है, सुप्रीम गुरु। ये अच्छी तरह से जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि बाबा बैगर को प्रिंस बनाने के लिए गारंटी उठाया हुआ है। जितना बैगर बनेंगे उतना बैगर टू प्रिंस बनेंगे, फुल बैगर तो फुल प्रिंस बनेंगे। इसकी गारंटी है। और ये सुप्रीम टीचर तो है ही बैगर टू प्रिंस बनाने वाला। तो जैसे बैगर से प्रिंस बनाने की गारंटी है, और शूटिंग पीरियड में समय की भी गारंटी है। जब जैसी शूटिंग तब ऐसी प्राप्ति। सिर्फ ये बात है कि जो बच्चे हैं वो पद पाए नहीं सकते हैं एक जैसा। जैसे कोई इनको सिखलाते हैं, तो ये कोई की ताकत तो नहीं है ना। इसे बाबा कहते हैं, देखो मैं तो सिखलाता हूं, ऐसा लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक बनाने के लिए सिखलाता हूं। तो इतनी ताकत रखनी चाहिए ना। किस बात की? पुरुषार्थ करने की इतनी ताकत रखनी चाहिए ना कि कितना सहज है। अरे इस सहज याद का नाम ही गाया हुआ है, सहज राजयोग और सहज ज्ञान। और इसका रिजल्ट क्या आता है? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। अगर सहज हो जाए
अति सहज। क्या सहज? एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी, इतना सहज। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, ये अक्षर कितना इजी है, बिल्कुल ही इजी। परंतु अभी बच्चों में वो ताकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जो पुरुषार्थ करके, मेहनत करके बाप को ऐसे याद कर सके, निरंतर याद कर सके। ऐसा कोई मिसाल होते हैं कभी? कि भाई बच्चे हो करके बाप को याद न कर सके। हम याद नहीं कर सके तो ऊंचे से ऊंचाई इनहेरिटेंस पाए न सके। क्या है ऊंचे से ऊंचाई इनहेरिटेंस? अरे विश्व की बादशाही, विश्व की बादशाही कोई भी धर्म पिता दे न सका अपने फॉलोअर्स को। ऐसा ऊंचे से ऊंचा इनहेरिटेंस। तो देखो ये बाप की ये चैलेंज है ना बच्चों को। मुझे याद करते रहो, याद करते रहो और दैवी गुणगान करो। तो मैं तुमको विश्व की बादशाही दे दूंगा। कौन सा पुरुषार्थ खास बताया? याद करो। तो देखो जो पास नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं, है बहुत, पास होना बड़ा सहज है। कि भाई याद करो और दैवी गुणगान करो। क्या याद करो? बाप को याद करो, चक्कर को याद करो। और बाप में चक्कर भी तो समाया हुआ है। कौन से बाप में? बाप तो दुनिया में ढेर हैं, जन्म जन्म के बाप हैं। फिर धर्म पिताएं भी बाप हैं। धर्म पिताएं साकारी तो होते हैं, निराकार होते हैं क्या? है? साकार भी होते हैं, निराकारी उनमें आत्मा होती है। तो चक्कर को याद करो। हाँ, साकार में निराकारी। हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसमें सारा चक्कर भरा हुआ। चक्कर मान ये सृष्टि चक्र, आदि मध्य अंत। जबकि उसका आदि है ही नहीं, वो तो अनादि चलता ही, चक्कर चलता ही रहता है, कभी बंद होता ही नहीं। तो सिर्फ चक्कर को याद करो बस ना, और तो कुछ बात नहीं है ना। तो ये सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानो। अब मुझे तो जान गए,
छोटे बच्चे होते हैं ना बेसिक नॉलेज जानने वाले, तो बेसिक नॉलेज से ही मुझे तो जान गए। क्या जान गए? जैसे तुम आत्मा निराकार ज्योति बिंदु, वैसे मैं भी ज्योति बिंदु। तो जब मुझे जान गए तो पूरा जान गए कि अधूरा जान गए? निराकार कुछ कर सकेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। निराकार जब तक मुकर्रर साकार रथ में प्रवेश न करे, शरीर रूपी रथ में, तो कहेंगे कि मेरे द्वारा तुमको डायरेक्शन देगा। द्वारा तो चाहिए ना, सो तो है इजी। क्या करो? स्वदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन न करो। क्यों? स्व माने आत्मा, और स्व कौन है आत्मा के अलावा? और भी कोई है कि नहीं? कौन? हाँ, स्व है बाप। कौन सा बाप? एक ही बाप, बिंदी निराकार, ऊपर वाला है। अरे निराकार अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे निराकार आत्मा बिना शरीर के कुछ कर सकती है क्या? हाँ, तो है बहुत ही चीज। स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्व माने आत्मा, और आत्मा का बाप। और स्व माने सिर्फ आत्मा ही नहीं, आत्मा के साथ शरीर भी तो है। तो शरीरधारी का बाप और आत्मा का बाप दोनों ही स्व हैं कि नहीं? नहीं। हाँ, तो चक्रधारी बनो। और चक्रधारी बनने से क्या होगा? देवता बन जाएंगे। तो देवता बनो, क्योंकि ये मनुष्य से देवता बनने की बात किसने बताई? बाबा ने समझाई ना। अब इनको कोई स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। किनको? अरे इनको कहते हैं तो बाजू वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा को कहा ना। इनको कोई स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। क्यों? इनको क्यों नहीं है ब्रह्मा बाबा को? क्योंकि ये तो शरीर रहते रहते पूरा चक्कर लगाते ही नहीं। लगाते हैं नहीं, ये नहीं है। क्या? ये नहीं है, तुम ही हो। क्या अंतर हुआ ये में और तुम्हें? ये बाजू वाला है, इनको थोड़ी सुनाता हूं, इनसे बात करता हूं। इनसे नहीं बात, किससे बात करता हूं? तुमसे बात करता हूं। तो जिनसे बात करता हूं तुम ही हो सुदर्शन चक्रधारी। तो ये तुम्हारे लिए एम ऑब्जेक्ट है कि ऐसे सुदर्शन चक्रधारी बनने से फिर तुम ये राजधानी पाई सकते हो। कौन सी राजधानी ये है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वाली? हाँ, कौन सी राजधानी? ये राजधानी जो ज्ञान मार्ग में भी वही आत्मा निमित्त बनती है, जिस राजधानी को स्थापन करने के लिए, और भक्ति मार्ग में भी वही आत्मा निमित्त बनती है। क्या? कौन? पता है भक्ति मार्ग में कौन बनती है? ज्ञान मार्ग में कौन बनती है?
अरे एक अक्षर लिखो, दुनिया भर का लिखा पट्टी करते। ज्ञान मार्ग में एक ही आत्मा निमित्त बनती है। निमित्त साकार को कहा जाता है, शिव को नहीं कहा जाता। क्या? हाँ, निमित्त जो बनती है वो साकार में मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, वो ज्ञान मार्ग में भी निमित्त बनता है। कौन सी राजधानी स्थापन करने के लिए पता है? हाँ, सत्य राजधानी। कौन सी है सत्य और कौन सी है झूठ है? सूर्यवंशी राजधानी। सूर्यवंशी राजधानी क्या नाम है उसका? ये तो गुण हो गया, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी। उस राजधानी का कोई नाम है? अरे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, रूस की राजधानी मॉस्को। तो ऐसे ही हाँ, दिल्ली भक्ति मार्ग में भी वो आत्मा निमित्त बनती है, और ज्ञान मार्ग में भी वो आत्मा निमित्त तब बनती है जब उसमें खुदा आने वाली आत्मा उसमें प्रवेश करके ज्ञान देती है। देखिए है कि नहीं? हाँ, तो वो निमित्त बनती है। तो भक्ति मार्ग में कौन निमित्त बना और ज्ञान मार्ग में कौन निमित्त बना? नाम बताओ। ओहो, भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में अलग अलग नाम बताओ। बराबर ये एक अक्षर, ज्ञान बराबर ये एक अक्षर। पता है तो यार बताओ। अरे भक्ति मार्ग में राजधानी स्थापन करने वाला कौन है? जिन्होंने मनुष्य गुरुओं की ली हुई किताबें पढ़ी हुई होंगी, हिस्ट्री पढ़ी हुई होगी या पुराण पंथी पढ़ी होगी, वो बताएगा। हाँ, अब वो पुराण वगैरह तो ज्ञान मार्ग की है। हाँ, व्यास ने राजधानी स्थापन की। व्यास राजधानी स्थापन करी, व्यास नाम है उसका। कौन सी राजधानी? ज्ञान मार्ग की कि भक्ति मार्ग की? व्यास है। मां पांडव, मां पांडव। अब नहीं बता पाओगे कोई। परम ब्रह्म ने राजधानी स्थापन की। अरे परम ब्रह्मा महत ब्रह्म, जिसे गीता में बोला गया है, मत योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मैं ज्ञान का गर्भ डालता हूं। तो जो डालने वाला होगा वो ही तो फिर राजधानी स्थापन करेगा। हाँ, ज्ञान मार्ग में है आदम वाली आत्मा। अभी तो बताया, आदम वाली आत्मा निमित्त बनती है। क्या? दिल्ली राजधानी स्थापन करने के लिए। उसको शिव बाबा भी कह सकते हैं। कब? जब संपूर्ण पुरुषार्थ बने आदम अर्जुन का, तो संपूर्ण पुरुषार्थी क्या करेगा? एक सेकंड में है उसके अंदर जो शिव की सोल है ना, सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप, वो आकर के रास्ता बता देता है। क्या करो? ऐसे करो। तो क्या होगा? एक सेकंड में दिल्ली राजधानी स्थापन हो जाती है। राजधानी स्थापन हो जाती माने स्थिर हो जाती। पहले हिलती डुलती थी कि स्थिर थी? पहले हिलती डुलती थी। तो ये तो ज्ञान मार्ग की बात हुई। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में नाम है नंगपाल। क्या?
अंगपाल। अंग माने नहीं, अंग माने अंग, जिसको अंग है ही नहीं वो उस राजधानी का पालने वाला है। क्या किसने स्थापन की? हाँ, राजधानी स्थापन करने की जरूरत कब होती है? जहां से राज्य किया जाए सारे देश का, है ना? हाँ, तो कौन से युग में राजधानी स्थापन करने की जरूरत है? सब धर्म वालों में बहुत मारामारी होती है, वो कौन से युग में होती है? द्वापर में सब धर्म वाले लड़ते हैं। कलयुग में, हाँ, तो कलयुग के आदि में राजधानी स्थापन की, नाम दिया रंगपाल, जिसको अंग है ही नहीं। ऐसा कौन होता है जिसको अंग ही न हो, नाक, आंख, कान, कर्मेंद्रियां वगैरह हो ही नहीं? ऐसा कोई है? कोई नहीं। कौन है? शिव है। वो कैसे राजधानी स्थापन करेगा? हाँ, शिव बाबा लिखेंगे फिर तो दो आत्माएं होगी। एक शिव है ज्योति बिंदु, बिंदु का नाम शिव, और फिर वो जब प्रवेश करता है साकार शरीर में तो उसे कहा जाता है बाबा, है ना? हाँ, तो वो जो साकार शरीरधारी मुकर्रर रथधारी आत्मा है उसे रास्ता बताता है ना? हाँ, तो बताया, तो तुम्हारी सुदर्शन चक्रधारी बनने की अहम ऑब्जेक्ट है जिससे राजधानी तुम पाए लेते हो। तो बड़ा मुश्किल कोई पाते हैं, कोई, सब नहीं, कोई है जो राजधानी बड़ा मुश्किल पाते हैं। राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति। बाप कहते हैं क्यों भाई, ये कोई डिफिकल्टी है क्या जो बड़ी मुश्किल से पाते हैं? अरे 500 रुपया में किसी को 100 गिनने के लिए सिखला दे कोई, तो भी वो बीड़ा नहीं उठा सकते हैं, कोई भी नहीं उठा सकते। अच्छा, ये तो बेचारे चले जाएंगे। ये तो बेचारे चले जाएंगे। कौन कौन चले जाएंगे? ये सब बेचारे हो गए। पर यहाँ रहने वालों में से भी कोई होगा जो पीड़ा उठा सकते हैं। देखो कौन? ये जो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया के, है कि नहीं? बीज रूप आत्मा में हो, आधार मूर्त जड़ों में हो, सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ें भी तो होती हैं, नहीं? हाँ, या वो परम धाम से आने वाले जो डायरेक्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर धर्म पिताएं हैं, है ना, जो खुद नीचे गिरते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते हैं, तो वो और उनके फॉलोअर्स कोई भी बीड़ा नहीं उठा सकते। क्या कौन कौन धर्म पिताएं हैं जो नीचे गिरते हैं? सब सब। अरे कोई तो ऐसा होगा जो कभी ऊपर भी उठता होगा। एक है क्या, आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक। उसमें भी जब सुप्रीम सोल आकर के मुकर्रर रूप से प्रवेश करे
तब वो निमित्त बनता है, तो वो बीड़ा उठाते हैं। देखो 500 रुपया कोई कम है क्या? रुपया बताइए। कंसंट्रेशन में बैठते हैं तब गिनती हो पाती है, बुद्धि से काम लेते हैं, या तो फिर विचार सागर मंथन करते हैं। सागर तो बहुत गहरा, अथाह गहरा, तो सागर का मंथन करते हैं। सागर में कचरा होता है कि नहीं? कचरा भी होता है और रतन भी होते हैं। तो बॉटम में जाएगा तब कचरा और रतन मिलेंगे कि ऊपर मिल जाएगा? बॉटम में जाएंगे तो कचरा भी पड़ा हुआ होगा इकट्ठा, और सागर में रतन भी है ढेर के ढेर। रत्नागर कहा जाता है ना, रत्नों का आधार भंडार। तो विचार सागर मंथन करते हैं तो गिनती पूरी कर सकते हैं। तो बाबा की समझानी बड़ा वंडरफुल है और बड़ा इजी भी है, और वंडरफुल दुनिया का मालिक बनने का है। देखो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना क्या? अरे सारी दुनिया का सबसे बड़ा वंडर क्या है? कुछ बताया कि नहीं? 20 बार बताया होगा। है? एक अक्षर लिखने में मुसीबत। स्वर्ग? हाँ वाह, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया। एक अक्षर लिख दिया करो, समझ जाएंगे। पूरा लिखने की दरकार ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, तो इसको कहेंगे वन वंडर इन द वर्ल्ड, बेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग। अब माया के देखो 7 वंडर्स कहते हैं। पहले कहते थे 7 वंडर्स जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे, है? और अभी तो भारत में एक और मूर्ति किसी नेता की बनाई थी बहुत ऊंची, तो सब देखने लिए जाते हैं। तो एक और वंडर बन गया है। और भी तो वो तो वंडर्स 7 के वो उस समय के, उसको कहते हैं कि ये वंडर्स हैं। लेकिन कहाँ के वंडर्स हैं? स्वर्ग के वंडर हैं कि नरक के हैं? ये सब नरक के वंडर्स हैं। क्यों नरक के वंडर्स क्यों बताए? क्योंकि नर को बनाता है नर, तो जो वंडर्स हैं वो भी नर माना मनुष्यों के बनाए हुए, और वो है स्वर्ग है जहां सब आत्माएं स्व स्थिति में रहती है। स्व स्थिति में जाती है ना, आत्मलोक से आती है तो कहां जाती है? पक्का स्व स्थिति में, लंबे टाइम के लिए कि सिर्फ एक जन्म के लिए? लंबे समय के लिए, 21 जन्म के लिए। तो वो स्वर्ग का एक वंडर और माया के ये 7 वंडर्स कहते हैं। इसलिए तुम बच्चों को लकी सितारे कहा गया, क्योंकि तुम कैसे भाग्यशाली हो कि तुम 7 वंडर्स को भी जानते हो, और जानते नहीं जगते भी हैं कि नहीं? नंबरवार पुरुषार्थ। और कोई जो अव्वल नंबर है वंडर है दुनिया का, जो बाप बेहर का आके बनाते हैं
और बताते हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम जो धर्म स्थापन करते हो मेरी श्रीमत पर, क्योंकि अपने लिए धर्म स्थापन करते हो, अपना सुख भोगने के लिए, ऊंच ते ऊंच सुख भोगने के लिए। तुम ऊंच ते ऊंच सुख भोगने के लिए कोई मेरे लिए थोड़े ही स्थापन करते हो। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने कहा। ऊंच ते ऊंच बाप ने कहा कि मेरे लिए स्थापन नहीं करते हो। तो ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ऊंचे ते ऊंचा सुख प्राप्त करने के लिए स्थापन करते हो, वो अपने लिए करते हो। कौन सा है ऊंचे ते ऊंचा सुख? ऊंचे ते ऊंचा सुख अंतिम पता है ऊंचे ते ऊंचा सुख क्या है? अतीन्द्रिय सुख है। एक अक्षर देखो पता लग जाएगा। लंबा चौड़ा लिखने में टाइम लग जाता है, टाइम वेस्ट होता है। तो ये अतीन्द्रिय सुख कोई मेरे लिए नहीं कहते हो। क्यों मेरे लिए? क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को तो इंद्रिया ही नहीं है। किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा मेरे को तो इंद्रिया ही नहीं, तो इंद्रिय सुख लेने, अतीन्द्रिय सुख या इंद्रियों का सुख लेने की मेरे लिए बात लागू ही नहीं होती। तो अपने लिए जो सत्य सनातन धर्म स्थापन करते हो श्रीमत पर, और ये धर्म तुमको तो बहुत सुख देने वाला है। बहुत कितना? और धर्म वाले धर्म पिताओं को और उनके फॉलोअर्स को आधा सुख इस दुनिया में और आधा दुख मिलता है। जब आप लोग से आते हैं ना, तो आधा सुख और आधा दुख। और तुमको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 3 हिस्सा सुख और 1 हिस्सा कलयुग में तुम दुख होते हो कि नहीं? कब से ज्यादा दुखी होते? और दुखी होने वालों में पहला नंबर किसका है? कोई है हिस्ट्री में? हाँ, कलयुग में दुखी होते हो। कलयुग चौथा नंबर युग है ना, तो 1/4 नंबर हो गया 1250 वर्ष। तो तुम जो दुख भोगते हो उसमें अव्वल नंबर कौन है? उसका नाम बताओ, जो पहले दुख भोगना शुरू करता है। विक्रमादित्य तो द्वापर युग के आदि में होता है, कलयुग में थोड़ा ही होता है। प्रिंस अर्जुन। अरे अर्जुन तो पुरुषार्थ करके नर से नारायण बन जाता है, विश्व की बादशाही लेता है, सारे विश्व पर राज्य करता है। अर्जुन नहीं, वो तो पुरुषोत्तम संगम युग की बात होगी। कलयुग की बात बताओ, हिस्ट्री की बात होगी ना। पृथ्वीराज चौहान क्या? हाँ, तो बहुत सुख देता है, बहुत सुख लेता है, और फिर दुख पाने की भी शुरुआत वही करता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो कलयुग है, सतो प्रधान स्टेज में होता है कि तमो प्रधान स्टेज में होता है? सतो प्रधान स्टेज में होता है। तो 22 वर्ष होते हैं ना, तो 3 चौको 12, 300 350 वर्ष सतो प्रधान हर युग रहते हैं, है ना? तो कलयुग भी सतो प्रधान रहता है। तो 350 वर्ष के बाद लगभग जिस राजा का राज्य होता है इस भारत वर्ष में, बड़ा राजा होता है, पावरफुल होता होगा कि नहीं? हाँ, तो वो बहुत दुख भोगता है। क्या? तुम बच्चों के बीच में कितना, जैसे तुम बच्चे
1/4 दुख भोगते हो ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, ऐसे वो भी 1/4 टोटल पूरा सबसे जास्ती तुम बच्चों के बीच में दुख भोगता है, ये कम भोगता है। जो सबसे जास्ती दुख भोगता है वो सबसे जास्ती सुख भी भोगता है। हिसाब